नमस्कार। हमारे सामने एक 21 वर्षीय कन्या की कुंडली है। 24 फरवरी सन 2000 को रात को 11:02 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली तुला लग्न तुला राशि की कुंडली है, यानी लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो शुक्र है, और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा है। शुक्र को राजसी कहा गया है, यानी ऐसा ग्रह भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण देने वाला होता है। व्यक्ति वर्तमान में चल रहे जितने प्रकार के भी सुख साधन होते हैं उसके प्रति आकर्षित रहता है, चाहे वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मोबाइल, इंटरनेट, अच्छी ड्रेस, म्यूज़िक, जो भी एक तरीके से आज के समय में भौतिक सुख चल रहे हैं या देश काल के अंदर जो भी ऐसी सुख सुविधाएं चल रही हैं जो यंगस्टर्स को प्रभावित करती हों, उनकी तरफ ऐसे व्यक्ति का आकर्षण ज़्यादा होता है। साथ ही साथ आप ये देखिएगा, लग्न और राशि दोनों के मालिक शुक्र कुंडली के चौथे घर में दिग्बलीय, यानी अपने सुख सुविधाओं के लिए तो व्यक्ति कर ही लेता है कुछ ना कुछ, यानी उसको सुख सुविधाएं प्राप्त हो ही जाती हैं। वो अपने जीवन में अच्छे सुख साधनों के साथ जीवन जीना चाहता है और अच्छे सुख साधनों के साथ जीवन जी भी लेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो शुक्र क्योंकि दशम भाव चौथे घर में दिग्बली है, लेकिन राहु केतु अक्ष पर है। स्वयं के बल पर सुख प्राप्त करने की जब बारी आएगी तो उसमें व्यक्ति को कठिनाई आएगी, बाकी परिवार से मिलने के लिए बहुत कुछ है। चंद्रमा को आप देखिएगा कि चंद्रमा लगन में बैठा है। दशम भाव का मालिक चंद्रमा लगन में बैठे तो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, ऐसी व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, लेकिन इच्छाएं होना अलग बात है और उस चीज़ के प्रति कार्य करना एक अलग बात है। आपकी इच्छा तो कर रही है मैं बहुत बढ़िया पढ़ लूँ, बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, मैं जीवन में नाम कमाऊँ, लेकिन आप उनके पीछे कितना कार्य करते हो, क्योंकि बात करने से जीवन में कुछ नहीं होता। जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कर्म भाव में राहु है, आपका चंद्रमा तुला राशि में, शनि और मंगल उसको प्रभावित कर रहे हैं। शनि की 7वीं और मंगल की अष्टम दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़े तो ये व्यक्ति के माइंड को एक जगह टिकने नहीं देती। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अव्यवस्थित रखता है, व्यक्ति की सोच को बिगाड़ता है। कभी व्यक्ति कुछ सोचता है, कभी व्यक्ति कुछ सोचता है। वो अपने एक कार्य पर लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ऐसे लोगों में टिकाऊपन की कमी होती है। सोचेंगे तो बहुत कुछ, मन में तो बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन किसी एक कार्य के प्रति लगकर काम न करने वाला योग है ये। यानी ऐसे लोग फ्रिकल माइंडेड होते हैं, उनके मन के अंदर विचारों का आवागमन रहता है। जब शनि और मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर हो तो ये आपकी मानसिकता के साथ साथ आपको एग्रेशन देता है, क्रोध देता है, जल्दबाजी देता है। आप जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। आपकी इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो आप उसके लिए किसी से भी लड़ बैठें, किसी के साथ भी आर्गूमेंट्स करनी शुरू कर दें। फिर आप ये ना देखें कि आदमी छोटा है या आदमी बड़ा है, उसको मुझे क्या जवाब देना है। तो वो एक खराब कॉम्बिनेशन आपके चंद्रमा से मुझे मिला है, क्योंकि 10वां घर कर्म का स्थान है। आपके कर्म के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ, ये अशुभ ग्रह का प्रभाव आपके कर्मों को खराब करता है। आपके मन में जो आता है आप वो करते हैं, सोच विचार कम करते हैं, दूसरों की सलाह कम मानते हैं, अपनी सलाह ज़्यादा चलाते हैं। शनि को आप देखिएगा बृहस्पति के साथ पंचमेश छठे घर के साथ सप्तम भाव में बैठा है। व्यक्ति अपनी शिक्षा का नुकसान अपने आप कर सकता है। शनि या नीच के हैं, नीच भंग राजयोग भी शनि का नहीं हो रहा है, यानी व्यक्ति की शिक्षा में उसके खुद के फैसले अवरोध डालेंगे। आपने जैसे इनके बारे में बताया भी है, वो कॉम्बिनेशन यहाँ आता भी है कि पंचमेश सप्तम भाव में और सप्तमेश अगर यहाँ हो तो जीवन में लव रिलेशन होते हैं, वो लव रिलेशन बन जाते हैं और बाद में वो लव रिलेशन विफल भी हो जाएंगे, यानी उन लव रिलेशन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ नीच का है। पंचम भाव का मालिक अगर नीच का हो तो पंचम में अगर शिक्षा है तो पंचम में बुद्धि भी है कि आपने अपने जीवन में अपने गलत फैसले लिए हैं, गलत निर्णय लिए हैं, जिनकी वजह से आपको परेशानी होगी, सामाजिक हनन होगा। क्योंकि सप्तम भाव का मालिक जो मंगल है वो कुंडली के छठे घर में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ को चलाने के लिए भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि कुंडली में बृहस्पति भी यहाँ है। अब बृहस्पति कौन है? 3-6 का मालिक होकर यहाँ बैठा है।
पंचमेश के साथ बैठा है। आपने अपनी शिक्षा के दौरान अपनी यारी में, दोस्ती में या सामाजिक रूप से कुछ ऐसे गलत कदम उठाएं जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जैसे बृहस्पति में मंगल की दशा 2020-2021 तक आपको प्रभावित किया मंगल ने। बृहस्पति सप्तम भाव में, मंगल सप्तमेश होकर छठे घर में बैठा है। इसका मतलब आपने जो खराब निर्णय लिया था लव मैरिज वाला, वो इसी दौरान लिया होगा। तो ऐसा भी इस बृहस्पति की उससे दिखाई देता है। सूर्य बुध को आप देखिएगा, सूर्य एकादशेश होकर एकादश भाव को देखता है और भाग्येश बुध के साथ है, यानी बुद्धि की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। अगर एकजुट होकर काम करना शुरू कर दे तो जीवन में अच्छी तरक्की भी कर सकती है। लेकिन बात तो यही है कि व्यक्ति कब कैसे काम करेगा जीवन में और किस तरीके से करेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य बुध ने तो योग बनाया। अब देखिए 5वें घर में बुध हो तो इंटेलिजेंसी होती है, लेकिन बुध अगर वक्री हो तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है कि मैं जितना ज़्यादा होशियार हूँ इतना ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, सामने वाले को अपने आगे कुछ नहीं समझता। ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, लेकिन ये कभी नहीं समझना चाहिए कि आप ही दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपसे समझदार हो सकते हैं। यानी ऐसे लोगों को थोड़ा सा दूसरे की बात मानने में प्रॉब्लम होती है, वो अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं। तो वो सारे कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिखते हैं। दशा आपको बृहस्पति में राहु अभी अक्टूबर 23 तक चल रही है। कौन है बृहस्पति? 3-6 के मालिक हैं बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। इस दौरान आपने लिया गलत निर्णय। उसके साथ में कौन है? शनि, पंचमेश है। शिक्षा के दौरान आपने ये गलत निर्णय लिया, यानी शिक्षा भी चलती रही और साथ में लव रिलेशन भी चलता रहा। अब अभी भी बृहस्पति का संबंध शनि के साथ है, यानी शिक्षा तो अभी भी किसी न किसी रूप में चल ही रही है। अंतरदशाई राहु की 20 मई 2021 से, उससे पहले किसकी थी? मंगल की। मंगल यह वही ग्रह है सप्तमेश होकर छठे घर में। इस दौरान आपने गलत निर्णय लिया होगा। अब आया राहु। राहु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा लगन में, शनि मंगल से दृष्टि, यानी ये जो समय है आपके जीवन में आपके स्वभाव में जिदपन देगा, आपके स्वभाव में क्रोध देगा, जल्दबाजी देगा, आपके मन को एक जगह टिकने नहीं देगा। ये वो योग आपको वर्तमान में चल रहा है कि वर्तमान की स्थितियां ये कहती हैं कि ये व्यक्ति को अपने मन पर संतुलन रखना बड़ा मुश्किल हो गया। अपने मन मस्तिष्क पर संतुलन रखना मुश्किल है। दूसरों की सलाह को वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, जिद करेगा, क्रोध करेगा, अपने चलाने के अलग प्रयास करेगा। तो अभी जब तक बृहस्पति में राहु है तब तक तो इनके जीवन में कुछ नहीं करना, यानी इनकी शादी नहीं करनी। बृहस्पति में राहु अपने अच्छे परिणाम दे, इनकी सद्बुद्धि हो जाए, इनको प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। लेकिन आप बृहस्पति की स्थिति नवांश कुंडली में देखें। नवांश कुंडली मैरिड लाइफ के लिए भी देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस आपके साथ में चल रही है, आपने कहा कि इन्होंने लव मैरिज कर रखी थी, डाइवोर्स कब होगा? आप देखिएगा बृहस्पति छठे घर में है और मंगल शनि उसको देख रहे हैं, यानी अक्टूबर 23 तक की दशा जो आपको चल रही है ये किसी न किसी प्रकार से सेपरेशन कराएगी। ज़्यादा योग इसके मुझे दिखाई देते हैं सितंबर से लेके जनवरी 2022 के महीने में, जब गुरु राहु गुरु का योग आएगा तो इनका सेपरेशन हो जाएगा, इनका डाइवोर्स हो जाएगा। वो कॉम्बिनेशन इसमें है। उसके बाद शनि की महादशा 13 अक्टूबर 23 से 16 अक्टूबर 26 के बीच लगेगी। शनि कुंडली में पंचम और चौथे घर का मालिक है, लेकिन तृतीयश बृहस्पति के साथ, यानी शनि की दशा में जीवन में आ सकता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन। वो परिवर्तन स्थान परिवर्तन लेके दिखाई देता है कि आप शनि की महादशा में स्थान परिवर्तन करेंगे, दूर स्थानों से जुड़ेंगे और दूर स्थानों पर जाकर आप करेंगे शिक्षा, आप करेंगे वहाँ जाकर पढ़ाई। क्योंकि जीवन में शनि की महादशा जब अक्टूबर 23 से शुरू होगी, वो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी, वो आपके जीवन में एक नई अच्छाई लेकर आएगी। जैसा आपने कहा कि इनकी शादी कब होगी, तो शादी का योग अक्टूबर 23 से अक्टूबर 26 के बीच बनेगा, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा में। अगर उस दौरान शादी किसी कारण नहीं होती है
पढ़ाई के कारण या जीवन में करियर बनाने के हिसाब से नहीं होती है, तो फिर इनकी जो शादी है वो जाके फिर काफ़ी लेट हो जाएगी। फिर शादी होगी 2032-33 में जाके। तो एक तो शादी का योग तब दिखाई देता है। डाइवोर्स का मैंने आपको बता ही दिया। परिवार में सुख शांति के लिए कुछ पूजा पाठ बता दूंगा, क्योंकि अभी तो जो स्थितियां चल रही हैं वो इनकी वजह से परिवार में परेशानी या कलह की चल रही हैं। और अभी मैं इनकी जो दशा बृहस्पति में राहु अक्टूबर 23 तक है, तब तक मैं इस कुंडली को एक अच्छी कुंडली नहीं मानता। तब तक इनको जीवन में प्रॉब्लम दिखा रहा है हर प्लैनेट, लेकिन अक्टूबर 23 के बाद इनके जीवन में आएगा एक अद्भुत परिवर्तन। वो परिवर्तन इनको जागरूक करेगा, तब ये सोचेंगे कि मुझे जीवन में पढ़ना है, कुछ अपने करियर को आगे बनाना है। शनि की दशा ही जीवन में एक जब शुरू होगी अक्टूबर 23 से, तो एक बड़ा स्थान परिवर्तन या कह सकते हैं विदेश यात्रा या विदेश में जाके काम करने का मौका देगा आपको शनिदेव, क्योंकि आपकी लगभग वर्ग कुंडली दशमांश कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है। लेकिन हाँ, शनि की दशा आपके लिए अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। करियर कैसा रहेगा? शनि की दशा से ही अच्छा करियर शुरू होगा। अभी तो इनकी औसत रूप पे पढ़ाई चलेगी, इनका दिमाग अभी पूरी तरीके से स्थिर नहीं होगा। पूजा पाठ जो बताऊंगा वो अगर कर लिया इन्होंने तो इनकी दिमाग भी स्थिर हो जाएगा और इनके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शनि की महादशा में अच्छा करियर है, स्वयं के बल पर पढ़ना, स्वयं के बल पर कुछ करना और जीवन में अच्छी नौकरी प्रगति प्राप्त करना, वो सब इनकी कुंडली में लिखा हुआ है। शनि की दशा में इनको वो सब मिलेगा। तो करियर वाइज बहुत अच्छा है आगे भविष्य। लेकिन अभी अक्टूबर 2023 तक काफ़ी चिंताएं इस कुंडली में। हमें वर्तमान की स्थिति को सुधारना है, वर्तमान की स्थिति को ठीक करना है। तो ये तो थी आपकी कुंडली। अब बताता हूँ मैं इसके लिए उपाय। सबसे पहला उपाय, इनको एक पन्ना रतन धारण कराओ। सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली में एक पन्ना रतन धारण कराइएगा। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको अंगूठी बनाकर सर्टिफाइड लैब टेस्टेड रतन आपके एड्रेस तक पहुंचा सकता हूं। पहला। दूसरी चीज, रुद्राष्टकम का पाठ करें। रुद्राष्टकम स्तोत्र पाठ मैं भेज दूंगा। इनको बोलिएगा कि रोजाना इसको 3 बार पढ़े। उसके अंदर 8 श्लोक होते हैं, रोजाना 3 बार रुद्रा अष्टकम का पाठ करना है। दूसरा, किसी पंडित से संपर्क कीजिए और उनको बोलिए कि हमें अपने बच्चे की सद्बुद्धि के लिए रुद्र गायत्री मंत्र के जाप कराने हैं। आप 51 हज़ार करके भी करा सकते हैं या 1.25 लाख एक साथ भी करा सकते हैं। तो उनके पास जाइए, उनको संकल्प दीजिए, उनको बोलिए कि हमें बच्ची के लिए रुद्र गायत्री मंत्र के जाप कराने हैं। पहले वो संकल्प लेंगे, फिर वो कुछ समय में जाप करेंगे, फिर हवन बहुत ज़रूरी है। इसका दशमांश हवन जरूरी है, यानी जितने मंत्र करे हैं उससे 10% का हवन होगा। अगर 51,000 मंत्र करे हैं तो 5,000 मंत्रों का हवन, अगर 1.25 लाख मंत्र करे हैं तो 12,500 मंत्रों का हवन होगा। उससे इनकी सद्बुद्धि खुलेगी। तो इनके लिए उपाय हैं पन्ना, रुद्राष्टकम का पाठ और रोजाना भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनको जल चढ़ाना। और इनके लिए रुद्र गायत्री मंत्र का जप आप किसी पंडित से कराइए, उससे मिलेगा इनको लाभ। और अभी संयम से काम चलना होगा। जैसे जैसे उपाय होंगे धीरे धीरे करके इनकी बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि में बदलेगी, इनके निर्णय ठीक होंगे। आने वाले समय में इनका डाइवोर्स भी होगा, वो भी मैंने आपको इनको बता ही दिया है। और आगे शादी की क्या स्थिति है, करियर की क्या स्थिति रहने वाली है, वो सब मैंने आपको यहाँ बताया है। उपाय अगर किए जाएंगे तो फ़ायदा भी अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण, आपके सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।